हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। मैं हूं गौरव त्रिपाठी और हम आज डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ में ज्योग्राफी में यूनिट 3, जैसे हम ओशिनोग्राफी कहते हैं, उसके सिलेबस को। और सिलेबस के पॉइंट्स में हम ये भी समझेंगे कि कौन कौन से यूनिट्स इसमें या कौन कौन से चैप्टर्स इसमें स्टडी करने हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द यूनिट इज ओशिनोग्राफी, यूनिट नंबर 3, एंड द टॉपिक which you have to study, जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक में पहला टॉपिक है महासागरीय उच्चावच या रिलीफ ऑफ ओशन। ओशन रिलीफ में कौन सा पॉइंट आपको स्टडी करना है? ओशन रिलीफ। व्हेन वी से द रिलीफ ऑफ ओशन, इट मींस, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट, या जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्व्स। ठीक, फिर ऐसे ही कॉन्टिनेंटल स्लोप यानी महाद्वीपीय मग्न ढाल। तो दो चीजें, कॉन्टिनेंटल शेल्व्स और कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल। इसके अलावा फिर अबाइसल प्लेन। अबाइसल प्लेन का मतलब यह होता है गंभीर सागरीय मैदान या गहरे सागरीय मैदान, या इसे कहते हैं डीप सी प्लेन, गहरे सागरीय मैदान। अब इसी गहरे सागरीय मैदान में क्या स्टडी करते हैं? देखिए, गहरे सागरीय मैदान में भी क्या स्टडी करेंगे? जैसे ओशन रिजेस, ओशन रिजेस यानी जो सागरों के अंदर कटक होते हैं, उन्हें भी हमें स्टडी करना है। इसके अलावा गुयॉट, वो भी हमें स्टडी करना है। फिर डीप और ट्रेंचेस। तो ओशन रिलीफ में ये पॉइंट्स स्टडी करने होते हैं: कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, अबाइसल प्लेन, ओशन रिजेस, डीप ट्रेंचेस, ये सभी आपको। इसके अलावा लोकेशन ऑफ ओशन एंड सी, यानी सागरों और महासागरों की लोकेशन भी आपको स्टडी करनी होती है, क्योंकि अब छोटे छोटे जो ओशंस होती हैं, गल्फ्स होती हैं, बे हैं, उनको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट या एसोसिएटेड कंट्रीज के साथ क्वेश्चन बनाने जाने लगा है कि बाल्टिक सी से, या गल्फ ऑफ पर्शिया से, या गल्फ ऑफ खंबात से, या बे ऑफ बंगाल से, ठीक है, या बे ऑफ बिस्के। इन सब अलग अलग जो स्मॉल वाटर बॉडीज हैं उनसे क्वेश्चन राइज किए जाने लगे हैं। तो यू हैव टू नो व्हाट इज द एक्चुअल लोकेशन एंड अलोंग विद द एसोसिएटेड कंट्रीज क्या है उस वाटर बॉडी। नेक्स्ट, दूसरा है संयोजन, कंपोजिशन। अब कंपोजिशन में महासागरों का टेम्परेचर, घनत्व और लवणता। पहला है संयोजन, कंपोजिशन, टेम्परेचर। अब जब एक टर्म आता है कंपोजिशन, ठीक, तो महासागर बना कैसे है? उसको बनने में तीन इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे ओशन का टेम्परेचर, तापमान महत्वपूर्ण है, फिर डेंसिटी यानी घनत्व, और तीसरा सैलिनिटी। अब इन सब से कैसे पॉइंट, क्वेश्चन कैसा बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे इसका स्टडी करना होगा। जैसे जो क्वेश्चन राइज होगा इस पूरे सेक्शन से, उस सेक्शन में पहला है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर
इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑफ ओशन, यानी अलग अलग महासागरों में जो कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का, और वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों अलग अलग प्लेसेस में क्यों टेम्परेचर राइज होता है, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ, वो आपको समझना है। फिर डेंसिटी, जब डेंसिटी हम रिलेट करते हैं तो उसमें कॉजेज और इंपैक्ट, यानी उस डेंसिटी के कॉजेज क्या है और डेंसिटी का इंपैक्ट क्या होता है। ठीक, अब ये जो कॉजेज और इंपैक्ट हैं, इन दोनों के रिलेशन से आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं कि किसी प्लेस पे जो हाई डेंसिटी है ओशन वाटर की, किसी प्लेस पे उसका रीजन और इंपैक्ट, इन सबको मिलाकर के असर्शन रीजन, मल्टीपल स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट के क्वेश्चन राइज किए जाते हैं या फॉर्म किए जाते हैं। तो यू हैव टू अवेयर अबाउट दैट सेगमेंट। फिर आता है सैलिनिटी। ठीक, डेंसिटी और सैलिनिटी, इन तीनों के एसोसिएशन क्या करता है, तीनों चैप्टर को रिलेट करके क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तीनों को आपस में इंटर रिलेट करके क्वेश्चन पढ़िए। तो जब भी कभी आप ओशन वाटर टेम्परेचर, ओशन वाटर सैलिनिटी और ओशन वाटर डेंसिटी पढ़िए तो तीनों के कॉन्सेप्ट को आपस में रिलेट करते रहिए, बिकॉज टेम्परेचर की वजह से सैलिनिटी और डेंसिटी इंपैक्टेड होती है, सैलिनिटी की वजह से टेम्परेचर और डेंसिटी इंपैक्ट होता है, और डेंसिटी की वजह से सैलिनिटी और टेम्परेचर, तो ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। तो इनको पढ़ते समय आपस में इंटर रिलेशन जरूर मेंटेन कीजिए। और अलोंग विथ, देख बड़ी खास बात मैं फिर कह रहा हूं, लोकेशन इन मैप, मैप में लोकेशन जरूर स्टडी कीजिए। अगर लोकेशन स्टडी नहीं की है तो बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर कह रहा है संचरण, सर्कुलेशन, महासागरों में धाराएं। ओशन वाटर में वाटर सर्कुलेशन, वाटर वाटर सर्कुलेशन में क्या प्रोसेस है, देखिए इसमें आपको स्टडी करना होता है ओशन करंट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ओशन करंट। इसके अलावा ओशन वाटर मूवमेंट एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यानी सागरीय जल का मूवमेंट और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स। एक तो सीधा है कि ओशन करंट्स, अब जो वेव होती है ओशन वाटर में, क्या होती है, वेव होती है, जैसे ऑस्किलेटरी वेव्स होती है। ठीक, तो वेव्स टर्बिडिटरी वेव्स होती हैं। तो वेव्स और उसका इंपैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कहां पर, किसके साथ, जो कोस्टल रीजन रिलीफ, यानी तटीय क्षेत्रों में जो रिलीफ है ओशन वाटर मूवमेंट की वजह से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टाइड एंड एब, ज्वार और भाटा। ठीक, ज्वार भाटा के साथ
क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे ज्वार भाटा जब भी आपको पढ़ना होगा तो पहला तो कॉन्सेप्ट, और दूसरा ज्वार भाटा के साथ जो थ्योरीज हैं, ज्वार भाटा के बनने से संबंधित कुछ थ्योरीज, वो थ्योरीज भी आपको स्टडी करनी है। तो जब भी ओशन वाटर का मूवमेंट पढ़ें तो ये इतने टॉपिक आपको जरूर पढ़ने हैं। ठीक है। करंट्स में वार्म, कोल्ड, उनकी प्लेसेस, उनका रूट, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताएं, सब आपको स्टडी करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब समुद्र स्तर में परिवर्तन, इससे क्वेश्चन पूछा है कहां पर, सीधा कहां क्वेश्चन पूछा है इसी टॉपिक से, जो जून 2024 में कैंसिल्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन पूछा है। यानी जब आप सी लेवल चेंज पढ़ेंगे तो इसका सीधा सा जो क्वेश्चन राइज होने का प्लेस है वो करंट, जो सीधा क्वेश्चन पूछेगा वो कहां से पूछेगा, वो पूछेगा करंट न्यूज एंड रिपोर्ट्स। अब ये करंट न्यूज और रिपोर्ट्स कहां आती हैं, ये अक्सर न्यूज पेपर में आती हैं और मंथली मैगजीन में आती है। तो करंट न्यूज और रिपोर्ट्स हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिए। यानी करंट न्यूज से आपको बिल्कुल हमेशा अवेयर रहना होगा। ठीक है। ऐसा ही कुछ जो टॉपिक है वो आपको और भी देखने को मिलेगा। कहां पर, जिसे आप क्लाइमेट चेंज वाले सेक्शन में आते हैं, वहां भी देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां से एक हम टॉपिक पे आए, ये जो फिजिकल वाला टॉपिक है ना, इसमें कुछ और हिडन चीजें हैं जो भी आती हैं, मैं बताऊं आपको। जैसे जो बैरियर रीफ या रीफ, जिसे हम कहते हैं कोरल रीफ, ये देखिए बना भी हुआ है। कोरल रीफ जरूर पढ़िए। इसके अलावा ओशन रिसोर्सेज, इसके अलावा ओशन डिपॉजिट्स। ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। कोरल रिलीफ, ओशन रिसोर्सेज एंड ओशन डिपॉजिट्स। ठीक है, जरूर इंपॉर्टेंट है। अब रिसोर्सेज में फिजिकल भी है, बायोलॉजिकल भी है, दोनों रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे क्वेश्चन जब बन जाता है तो आसान नहीं होता, क्योंकि सिलेबस में नहीं दिया है तो हम पढ़ते नहीं है। तो मंथली मैगजीन पढ़ना बहुत जरूरी है, यानी करंट अफेयर्स, करंट ओशन रिलेटेड न्यूज जरूर पढ़िए। नेक्स्ट, आप देखिए समुद्री आपदाएं, डिजास्टर तो जियोमॉर्फोलॉजी में भी था, क्लाइमेटोलॉजी में भी था। डिजास्टर, और डिजास्टर किससे, साइक्लोन। अब साइक्लोन डिजास्टर, एक तो साइक्लोन डिजास्टर का क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये साइक्लोन है, डिजास्टर है, एक तो इंपैक्ट मिटिगेशन, इंपैक्ट है, मिटिगेशन है यानी प्रभाव को कम करना, और दूसरा बात कि जो करंट
साइक्लोन्स, वर्तमान में जो चक्रवात आते हैं उन चक्रवातों को स्टडी कीजिए। सीधा क्वेश्चन उन्हीं साइक्लोन से पूछता है कि साइक्लोन अभी आया है और कहां आया है, इन प्लेसेस पे आया है, तो वो भी आप बिल्कुल प्रिपेयर रखिए। डिजास्टर्स किन एरियाज में आया है, तो करंट न्यूज यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनामी, अब सुनामी दे रहा है तो सुनामी के लिए पहले आपको सुनामी का कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, सुनामी के रीजन, क्योंकि हर जगह सुनामी नहीं आती है। और फिर लास्ट ना लिख करके सुनामी फेमस सुनामी एक्सीडेंट, कुछ जो सुनामी की प्रसिद्ध दुर्घटनाएं हुई हैं उनके बारे में आपको स्टडी करना बहुत जरूरी है। यानी कि ये ट्रेडिशनल सेक्शन से थोड़ा हट करके है। हो सकता है कि कुछ आइडेंटिफाई नए एरियाज हुए हों जहां सुनामी आने की प्रोबेबिलिटी, या सुनामी आइडेंटिफिकेशन से, सुनामी अलार्मिंग से लेकर के कोई काम हुआ हो आसपास के सुनामी रीजन्स में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंटरनेशनल पे सुनामी मिटिगेशन से लेकर अगर कोई काम हुआ हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब कहीं पे कोई इंस्टीट्यूट ये काम करता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ओशिनोग्राफी के सिलेबस को हमने एक एक्सप्लोर करके देखा है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़े जाते हैं। कुछ हिडन टॉपिक्स भी हैं जिसको मैंने आपको मेंशन किया है। दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। गुड बाय एंड गुड लक।